टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और आईपीओ की। जी हाँ, उसका नाम है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक की। तो वीडियो की पूरी डिटेल में जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड की कंपनी है वो बेसिकली 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये बेसिकली एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और इसका जो बेसिकली प्राइमरी कस्टमर बेस है वो आते हैं एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स और सैलरीड एंड वर्किंग क्लास इंडिविजुअल। ठीक है। और ये जो इनकी जो सर्विसेज है वो बेसिकली सिक्योर्ड एमएसएमई लोन्स में है और लोन अगेंस्ट गोल्ड में है। ठीक है, ये था कंपनी का प्रोफाइल। अब हम बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो आईपीओ का जो डिटेल है वो इसकी जो शेयर प्राइस होगी वो होगी 54 रुपये से लेकर 57 रुपये पर शेयर के हिसाब से। और ये आईपीओ बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टेड होगा। आईपीओ की जो टोटल साइज है वो 1025 सीआर की है। ठीक है, जो आईपीओ की जो टोटल साइज है वो 1025 सीआर का है, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 600 करोड़ की है। और जो बाकी जो है वो ऑफर फॉर सेल वो 425 करोड़ की है। और जिसमें से एम्प्लॉय डिस्काउंट मिलेगा ₹2 पर शेयर। और ये बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके आईपीओ के टाइम टेबल्स की। तो आईपीओ की जो ओपन डेट है वो है 3 अगस्त, यानी कि ये कल ओपन होगा। उसके बाद जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो है 7 अगस्त। उसके बाद जो अलॉटमेंट आएगी वो आएगी 10 अगस्त को। और जो रिफंड इनिशिएट होगा वो होगा 11 अगस्त को। और जो डीमेट में ट्रांसफ़र होगा वो होगा 14 अगस्त को। और लिस्टिंग जो होगी वो होगी 16 अगस्त को। और जो कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन का, जो कि आखिरी दिन होता है 7 अगस्त को 5 बजे से पहले आपको इसको यूपीआई मैंडेट कर देना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके लॉट साइज़ की। तो इसका जो एक लॉट है वो 260 शेयर का होगा, जिसकी जो जो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उसको मिनिमम 14,820 रुपये लगेंगे। और अगर आप एचएनआई की स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2,07,000 रुपये लगेंगे, 2,07,480 रुपये लगेंगे। और अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको 10,07,760 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके रिजर्वेशंस की। रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो क्यू आई बी कैटेगरी है उनको मिलेगा नॉट मोर देन 50% ऑफ नेट इशू। और जो एनआई कैटेगरी है उनके लिए 15%। और जो रिटेल कैटेगरी है उनके लिए 35% का रिजर्वेशन है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी की जो एसेट वैल्यू थी वो 4,207 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 31 मार्च 2023 तक 5,746 करोड़ हो गई है। उसी तरह से अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 31 मार्च 2020 को कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 444 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते अगर हम देखें तो 31 मार्च 2023 तक ये भी 740 करोड़ आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये 31 मार्च 2020 को था 35 करोड़ के आसपास का, जो कि 31 मार्च 2023 को हो गया है 149 करोड़ का। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो वो 752 करोड़ की थी 31 मार्च 2020 को, जो कि बढ़ते बढ़ते ये भी 14,666 करोड़ के आसपास की आ गई है, जो कि काफ़ी स्टेबल दिख रही है। उसी तरह से कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी 3,056 करोड़ से लेके 31 मार्च 2023 तक 3,345 करोड़ की हो गई है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 40.42 का। मार्केट कैप जो है वो 6,065 करोड़ की है। जो आर आ रहा है वो आ रहा है 9.93% का। जो डेप्ट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2.2 का। ईपीएस जो है वो 1.2 का आ रहा है। और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो आ रहा है 7.9% का। ओके, आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसकी जो जीएमपी चल रही है वो 41 रुपीज़ के आसपास चल रही है, यानी कि ये 70% से भी ऊपर पे भी ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले कि मैं कंक्लूजन में पहुंचूं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप इसमें सब्सक्राइब करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर ले लें। तो मेरा तो ये कंक्लूजन यहाँ पे फिलहाल जो है कि हालांकि जो सेक्टर है ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। कंपनी की मार्केट कैप की भी जो है वो भी काफ़ी बड़ी है। और जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है वो भी अभी अभी 70% के आसपास ही दिख रहा है। तो मैं अभी सोचूंगा, मैं तो फिलहाल इसमें सोच रहा हूँ फिलहाल बाई करने का, लेकिन मेरा जो फाइनल डिसीजन होगा वो लास्ट डे होगा। क्योंकि लास्ट डे पे मुझे ये देखना होगा कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उन्होंने कितना इसको सब्सक्राइब किया है, उसके हिसाब से मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या डिसीजन बन रहा है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।